सप्त तत्व से मोक्ष प्राप्ति। सप्त तत्व से मोक्ष प्राप्ति। जिस प्रकार रोगी मनुष्य को रोग से मुक्ति पाने के लिए रोग और रोग के कारण पर विचार करना जरूरी है, उसी प्रकार संसार रूपी रोग से मुक्ति के लिए भी संसार और उसके कारणों पर विचार करना आवश्यक है। संसार ही दुख का कारण है, इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि यह जानना बहुत जरूरी है कि दुख किसे मिल रहा है, दुख किससे मिल रहा है, दुख का कारण क्या है, दुख बढ़ता कैसे है, दुख को रोका कैसे जाए, दुख दूर कैसे हो, दुख से मुक्ति अवस्था कैसी है। इन 7 प्रश्नों का उत्तर जैन दर्शन में 7 तत्वों के माध्यम से दिया गया है। तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में ही इन 7 तत्वों का वर्णन है। जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष तत्वम, यानी जीव आजीव आश्रव बंधन संवर निर्जर और मोक्ष, ये 7 तत्व मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के कारण है। इन 7 तत्वों पर सच्चा श्रद्धान किए बिना मनुष्य मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सकता। कहा गया है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। सुख के लिए सामग्री नहीं, संतोष चाहिए, और संतोष तत्व ज्ञान के बिना संभव नहीं। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए यह प्रक्रिया बहुत वैज्ञानिक है, मानवता का ज्ञान भंडार है। यहाँ आत्मशुद्धि पर बल दिया गया है। कोई भी तंत्र मंत्र, गांडा ताबीज, निरुद्देश्य कामना के लिए कठोर तपस्या करना और कोई दूसरा व्यक्ति भी हम सच्चे मोक्ष सुख नहीं दे सकता। जैन धर्म दर्शन, ध्यान और प्रकृति के साथ साथ चिंतन और आचरण भी है। तो मोक्ष क्या है? वस्तुतः विवेक ही मोक्ष है, मैं से मुक्त होने की कला है। जो जीव स्वयं सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान पूर्वक संयम साधना तपश्चरणादि करता है, आत्मानुभूति रूप चारित्र को प्राप्त करता है और सभी अपने कर्मों को स्वयं ही नष्ट करता है, वो ही सच्चा अविनाशी मोक्ष सुख प्राप्त करता है। यह सब जीव के स्वयं के पुरुषार्थ से ही संभव है। ख्याल रखना, मोक्ष कोई बाजार में बिकने वाला फल नहीं कि खरीद लिया और खा गए। मोक्ष तो खुद को खोकर पाने का नाम है। ऐसा नहीं होता कि जब तप आदि कोई और करे तथा यदि वो या मैं चाहूँ तो उसका फल मुझे मिल जाए। किसी चमत्कार से भी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। किसी तरह के प्रलोभन से जैन मत में धर्म परिवर्तन के कोई नियम नहीं है। जिन वीरों को आत्म पुरुषार्थ के सिद्धांत पर विश्वास हुआ है, उन्होंने ही जैनत्व आदरपूर्वक अपनाया है। जैन धर्म दर्शन के अनुसार जन्म, जाति, रंग, लिंग का कोई भेदभाव नहीं है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से जाने जाते हैं। इसी धर्म से यानी जैन धर्म से हम अपने कर्मों से भगवान तक बन सकते हैं। यह जैन धर्म की विशेषता है। इति जैनम जयति शासनम। जय जय।